नमस्कार। ज्ञान एवं यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीछे की कक्षा में हमने प्रश्न नंबर 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया। आज हम शेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर है तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कि कमीज का जहां कमीज के 3 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, वहां पे पतलून के 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपया प्राप्त करता है। वह कमीज के कपड़े में तो 12% लाभ कमाता है और पतलून के कपड़े में 10% लाभ कमाता है। वह बेचकर उसे 36,600 रुपया प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा? कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा उसने? तो सर्वप्रथम देखो, दोनों पतलून के क्या खरीदा उसने? कमीज और पतलून। हसन द्वारा खरीदे गए कमीज का पतलून का अनुपात निकाल करें। तो कितना? कमीज 3, पतलून 2, 3 अनुपात 2। तभी दोनों का अलग अलग मीटर कपड़ा हमें प्राप्त होगा। उसके बाद निकाल देना, क्या करना है? अनुपात मान, अनुपात देखा, अनुपात मान पड़ेगा ना। तो माना अनुपात, अनुपात x मान लिया। अब इस अनुपात के माध्यम से हमें इनका कितना कपड़ा वापस ले वो प्राप्त कर लेंगे। तो कितना कपड़ा देखो भाई, कमीज का कितना कपड़ा और पतलून का कितना कपड़ा है? क्योंकि कितना हो गया? 3 और अनुपात हमने माना था 3 हो गया। उसी प्रकार पतलून के लिए बराबर कितना हो गया? 2x। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार इनका मूल्य ज्ञात करेंगे। कुल कपड़ा हो गया, इस कपड़े का मूल्य कितना वाले को? कुल मूल्य कैसे निकालेंगे? जितना कपड़ा उसको उसके भाव से गुणा कर देंगे। तो कपड़ा कितना है कमीज का? 3x और क्या भाव है? 50 का भाव। तो 3x से गुणा 50 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 50 है 150। तो 150 रुपए। इसी प्रकार में क्योंकि पतलून के लिए पतलून के कपड़े का कुल मूल्य, तो पतलून कपड़े का कितना? 2x है और क्या भाव कितने रुपए प्रति मीटर है? 90 रुपए प्रति मीटर। तो 90 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 180 रुपए। 180 रुपए हो गया। ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, आगे का हम आगे लिख लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए बोर्ड पे जो जगह बना।
अब हम इसके माध्यम से कि कमीज और पतलून पर कुल कितना लाभ हुआ वो प्राप्त करेंगे हमें। कमीज पर कुल लाभ, तो कुल लाभ निकालेंगे हमें कितना 150 बार है 150 एक्स प्लस 150 एक्स गुणा कितने परसेंट है कमीज पे 12%, तो 12/100 ये कट गया 5 के पास से 3 बार, ये 2 बार, ये 6 बार, तो कितना हो गया 150x प्लस 18x, तो कितना हो गया 150 जोड़ेंगे तो 168 रुपए। इसी प्रकार हम पतलून भी निकाल लेंगे कुल लाभ। तो कुल लाभ निकालेंगे तो कितना था 180x, इसी प्रकार 180x प्लस 180x गुणा 10% था ना, बट 100x में से x निकल गया, इसे x में x निकल गया, बच गया है क्या 180x प्लस 18x बच गया, तो कितना हो जाएगा ये 180 198x रुपए ये आ गया। अब इसको देखो दोनों का कुल लाभ प्राप्त हो गया हमें, अब इसको प्रश्न अनुसार हल करेंगे। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि दोनों का जो लाभ था वो हमें कितना प्राप्त हुआ 36,600 रुपए, तो इन दोनों का लाभ दोनों को जोड़ देंगे 168x प्लस 198x बराबर कितना प्राप्त होता है 36,600, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 2 366x बराबर फिर अक्ष को इधर रखेंगे तो ये 300 से गुणा हो रहा है, तो उधर क्या हो जाएगा भाग कट गया कितने बार 100 बार, तो अक्ष का मान कितना आ गया 100 प्राप्त हो गया हमें। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि पतलून का कुल कितना कपड़ा था, तो पतलून का कुल कितना कपड़ा था इसको आप नोट कीजिए या फिर इस साइड दे देते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। तो अब यहां कर सकते हैं, होता है पतलून के लिए लगा कुल कपड़ा कितना लगा 2 अक्ष आया था ना 2 अक्ष, तो 2 का 2 अक्ष का मान कितना आ गया 100, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। हमें क्या पूछा है केवल पतलून का कपड़ा पूछा है, केवल पतलून का कुल कपड़े में पतलून में कितना कपड़ा लगा वो पूछा है, मैंने नहीं पूछा कि भाई कमीज में कितना लगा, तो पतलून में कुल कपड़ा लगा है 200 मीटर, इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3 जो है पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है।
कि झुंड में कुल कितने हिरण हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो पूछा है उसको हम मानते हैं। तो माना हिरणों की संख्या की कुल कितने हिरण हैं वो तो हमें मानना पड़ेगा ना। तो कुल कितने हिरण हमने अक्ष मान लिया। उसके बाद कि झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो कुल का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो कितना हो गया अक्ष बटे 2 हिरण। उसके बाद पड़ोस में खेल कूद कितना कर रहा है 3 तो आधे का 3 चौथाई पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। तो अक्ष बटे 2 का 3 चौथाई कितना हो जाएगा अक्ष गुणा 3 3 अक्ष बटे 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8। अब देखो हम ये चीजें हमने प्रश्न में मान लिया। तो हम प्रश्न अनुसार इसको हल करते हैं कि टोटल कितने रखते। तो देखो क्वेश्चन में क्या है 3 चौथाई पड़ोस में खेल कूद रहे शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो टोटल देखो कितने बचेंगे x बटे 2 माइनस 3x बटे 8 कि इसमें से ये बताएं कितने हिरण शेष बच रहे हैं 9 हिरण शेष बच रहे हैं। तो हमें क्या करना है हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 8 आना है आ गया। फिर यहाँ पर 2 का भाग देंगे 4 तो 4x माइनस इसका भाग देंगे काटेंगे 8 तो 3x का 3x रह गया बराबर 9। यहाँ आगे कर लेते हैं इसको 4x से 3x से कितने बच जाएंगे x बटे 8 बराबर 9। अगर x के साथ 8 भाग हो रहा है ना तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा। तो x बराबर 9 गुणा 8 तो x बराबर कितने हो जाएंगे 72। तो x का मान कितना है 72। तो x हमने क्या माना है हिरणों की संख्या तो आता है कुल हिरण कितने हैं 72। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा था इसको आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में दादाजी
आयु पुत्र की आयु से 14 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। तो हमें आयु निश्चित पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें पुत्र की आयु ज्ञात कर लेंगे। मान लेंगे, मानना पुत्र की आयु, पौत्र की आयु पता नहीं है तो हमने क्या मान ली, x वर्ष। अब इसी से हम दादाजी की आयु निकाल लेंगे। तो दादाजी की आयु क्या, पौत्र की आयु से कितनी है, 10 गुना है, तो x को 10 से गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 10x वर्ष। ठीक है, अब इसी से हम प्रश्न अनुसार करते हैं। देखो अब दोनों की आयु से पौत्र की आयु से किसकी अधिक है, दादाजी की आयु 14 वर्ष अधिक है, तो कैसे करेंगे हम, 10x में से x उठा लेंगे, इसमें घटाएंगे तो कितनी अधिक है इनकी, 54 वर्ष। तो 54 वर्ष अधिक है तो 10x में से x के कितने बचे, 9x बराबर है 54। अब देखो x इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, भाग हो जाएगा, 9 का भाग दे दो तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 6 में 54, तो x का मान कितना आ गया, 6। अब इससे हम क्या है, दोनों की आयु निकालेंगे, तो पौत्र की आयु होता है पौत्र की आयु कितनी मानी थी, x वर्ष, x का मान कितना है, 6, तो ये तो 6 वर्ष, x इधर से लिख देंगे। अब इसी से दादाजी की आयु, ये दादाजी की आयु निकालेंगे, दादाजी की आयु निकालेंगे तो 10x है, ये 10x, तो 10 का 10 गुना x का मान 6 आ गया, तो कितनी हो गई, 60 वर्ष। देखो पौत्र की आयु से 10 गुना अधिक है और फिर कितने साल, 10 गुना है, कितने साल अधिक है, 14 वर्ष अधिक है, तो ये 14 वर्ष अधिक होगी। ये हमारे दोनों आंसर, एक ही हो गया, एक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप नोट कर सकते हो। देखिए प्रश्नावली 2.4 में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलो मान लेते हैं, पहले अमन की आयु पुत्र की आयु 10 गुना है, तो पहले पुत्र की आयु मानेंगे, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, तो पुत्र की आयु से अमन की आयु मान लेंगे, तो अमन की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 3 गुना है ना, तो 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आगे ऊपर अनुसार कैसे करेंगे, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी, तो 3x माइनस 10 बराबर पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले हो गई, x माइनस 10 वर्ष पहले, तो कितनी थी, 5 गुना, तो 5 से इसको गुना कर देंगे, तो 3x पहले इसको करेंगे, इस वजह से
बराबर ये हो गए 5x माइनस इसको गुणा करके कितने हो गए 50। 3 पर x स्क्वायर से बोलो उन वैल्यू कर लो 3x इस x को इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा 5x बराबर ये माइनस के 50 है ये प्लस हो जाएंगे 10। 3x में से 5x गए माइनस के बड़े 2x बच गए इसमें जाएंगे तो माइनस के 40 बच गए माइनस से माइनस कट गया x बराबर 40 बटे 2 क्योंकि 2 गुणा और अगर हो जाएगा भाग कट गया x बराबर कितने बच गए 20। x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 20 प्राप्त हो गया। अब इस 20 से क्या करेंगे x का मान मिल गया अब उत्तर हो रहे अब मिल जाएगा उत्तर क्या है अतः है पुत्र की आयु तो पुत्र के x वर्ष मानी तो x का मान आ गया 20 तो पुत्र की आयु ऑलरेडी 20 हो गई 20 वर्ष। इसी प्रकार हम क्या करेंगे हम क्या याद करेंगे अमन की आयु कितनी मानी 3x तो 3 का 3 गुणा x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 20 तो 3 और 20 3 गुणा 20 कितने हो गए 60 वर्ष तो 60 वर्ष तो इसकी कितनी आयु देखो अमन की आयु कितनी है ना तो देखो 20 वर्ष 20 का कितना है 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है इसको नोट कर सकते हो। आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन करेंगे। मेरे द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया गया हो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।